नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा फिर वही है, पैदल मार्च। प्राइवेट ITI वालों के साथ में प्राइवेट ITI के छात्रों का पैदल मार्च। आज थोड़ा सा हट करके बात करते हैं कि मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए और बहुत सारे आपको मैंने DGT वालों समझाने की कोशिश किया, लेकिन आप लोग सुनते नहीं, आप समझने के लिए तैयार नहीं हो। कारण सिर्फ एक है, इसलिए नहीं समझना चाहते हो क्योंकि आप लोग गलत हो। आप लोगों ने बहुत बड़ी साजिश रची है, आप लोगों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, आप लोगों ने अपराध किया है और अपराध करवाया है। और आज मैं इन सब चीजों का खुलासा भी करूंगा और आपके सामने मैं बताऊंगा। गलती से मैं बोल रहा हूं कि अगर ये ITI वाले और ITI की स्टूडेंट कोर्ट चले गए तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, कोर्ट की बात छोड़िए, आइए आप मेरे सामने मेरे सवालों का जवाब दीजिए, बुलवा लीजिए, दिल्ली में आ रहा हूं। एक एक आपके नियम रूल को मैं ध्वस्त कर दूंगा विद सबूत। आप लोगों की हर मनमानी को मैं ही अकेला काफी हूं, ये आप समझ लीजिए। आप जब अच्छा किए तो मैंने अच्छा वीडियो बनाया है आपका, आप जब गलत करते हो तो मैं आपको गलत। और आप जो ये अभी जो हो रहा है वो आपकी तानाशाही है, और इस देश में तानाशाही नहीं चलती है। ये भारत के भविष्य की बात है और मैंने ये बेड़ा उठाया है कि भारत के भविष्य के साथ में अगर कोई भी खिलवाड़ करेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो प्राइवेट ITI हो, चाहे गवर्नमेंट ITI हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे DGT हो। एक चीज आपको बताएं मैडम, खास तौर से आप, मैंने सुना है कि आप मंत्री मिनिस्टर की भी नहीं सुनती हैं, किसी अफसर की भी नहीं सुनती हैं, आप अपनी मनमानी चला रही हैं। तो चलाइए आप। चाणक्य की स्टोरी पता है ना, तो थोड़ा सा इतिहास पढ़ लीजिएगा चाणक्य के बारे में, कि चाणक्य को जब राजा ने अपमानित किया था, चाणक्य कौन था? एक शिक्षक था, एक गुरुकुल चलाता था। उसने चंद्रगुप्त को क्यों तैयार किया था? तो जिस दिन ये प्राइवेट ITI के शिक्षक चाह लेंगे मैडम और संचालक चाह लेंगे तो आप सोच लीजिए चंद्रगुप्त तैयार होने में टाइम नहीं लगेगा। आपको मैं सचेत कर रहा हूं, अब कहिए तो मैं वार्निंग भी दे रहा हूं। मैं डरने वाला नहीं हूं, ना मैं झुकने वाला हूं। आप लोग DGT के जितने भर अफसर हो, छोटे से लेकर के बड़े तक, जो मंत्री जी और प्रधानमंत्री और PMO के पास आप प्रेजेंटेशन दिए हो ना कि पूरे प्राइवेट ITI वाले गलत हैं, फर्जीपन चल रही है, तो ये फर्जीपन चलाने के लिए कौन लोगों ने प्रेरित किया है, कौन सिखाया है? अगर कुछ ITI में गलत हुआ है तो आपने रोका? क्या कर रहे थे आपका अधिकारी? आपने विजिट करवाया था, आपके यहाँ ज्वाइंट डायरेक्टर होता है, आपके यहाँ डायरेक्टर होता है, क्या कर रहा था वो? क्या कर रहा था वो? बस लिफाफा ले रहा था क्या? आप अपनी गलती नहीं बताते हो कि अगर वो गलत कर रहे थे प्राइवेट ITI वाले तो किया कौन है? मैं भी अधिकारी रह चुका हूं, अपनी कंपनी चलाता हूं और मैं भी ऐसे विजिट करता हूं, मैं भी एक SSR हूं। मेरे को तो कोई आज तक नहीं खरीद पाया। मेरे को देख करके लोग बोल देते हैं भैया इससे दूर रहना, भगवान से मनाते हैं कि ये आदमी ने आए। कैसी बातें करते हो आप लोग? जब आप बिकते हो तो आपके खरीदार मिलते हैं, जब आप नहीं बिकते हो तो कोई दुनिया की ताकत नहीं खरीद सकती है। मेरे को आज तक कोई नहीं खरीद सकता। मैं प्राइवेट ही काम करता हूं, लेकिन मैं स्कूल, कॉलेज, ITI हर जगह जाता हूं, मैं मेडिकल में जाता हूं। मेरे को आज तक कोई खरीद नहीं सका।
तो ये चीजें जो आप कहानी बताते हो ना, तो कहानी का एक पहलू नहीं 2 पहलू रखा करो, और ये जाएगी बात, ये सड़क से संसद तक चली जाएगी बात, मैं आपको बता दे रहा हूं। उठेंगे, चालू हो जाने दीजिए, दिसंबर में चालू हो रहा है सत्र, राज्यसभा विधानसभा का दोनों का, तो फिर समझिएगा ये संसद में उठेगा और आपको ही जवाब देना पड़ेगा, जो अधिकारी लोग हैं जवाब नहीं दे पाओगे। पहला कि कौन सा भैया ये डिग्री डिप्लोमा कोर्स है कि आपने ऑनलाइन एग्जाम करवाया, किस नियम के तहत में, जरा थोड़ा सा हमको संविधान का नियम बताइएगा। ये स्किल का कोर्स है, लर्न एंड अर्न का कोर्स है, ये कुशल कारीगर बनाने के लिए, ऑपरेटर बनाने के लिए है, वर्कर बनाने के लिए कोर्स है। इसमें 80% प्रैक्टिकल होता है, 20% थ्योरी होती है। गांव के बच्चे हैं, 8वीं पास बच्चे हैं, 10वीं पास बच्चे हैं, इनको आप आईटी में आप इनको कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल पे परीक्षा करवाइएगा। आपके सरकारी जो आईटीआई के इंस्ट्रक्टर हैं, कितने लोग कंप्यूटर जानते हैं, कितने लोग जानते हैं कंप्यूटर, बताइए आप, है जवाब आपके पास? आपको पैसा कमाना है इसलिए ऑनलाइन कोर्स करना है। कौन सा डिग्री देते हो आप लोग, कौन सा डिप्लोमा देते हो आप लोग? सर्टिफिकेशन है, जस्ट लाइक एक कैप्सूल कोर्स है कि आप इसमें स्किल्ड हैं। और ये थ्योरी पार्ट का नहीं है, थ्योरी पार्ट सिर्फ नॉलेज भर का है, प्रैक्टिकल का है, वो भी फुल प्रैक्टिकल है। थ्योरी चलाएं चाहे ना चलाएं, पहली चीज। दूसरी चीज रीएफिलिएशन। आज तक कहां थे यार, बताइए, जब से आईटीआई चालू हुई तब से कितने बार आपने रीएफिलिएशन करवाया? और रीएफिलिएशन करवाने के 1 साल पहले चीजें आती हैं, कहां है आपने लिखा? अपना ही रूल बुक उठा लीजिएगा जो शुरू में बना था, विवरण पुस्तिका मंगवा लीजिएगा, वो 2000 पहले का एससीवीटी एनसीवीटी का पूरे नियम उठा लीजिएगा कि क्या क्या चीजें लिखी हैं, सब रटा हुआ है यहाँ पे। बेवकूफ आप आईटीआई संचालकों को बना सकते हो, वीरेश सिंह को नहीं। तो याद रखना क्या क्या लिखा है, मैं खुलासा करने लगूंगा ना तो हालत खराब हो जाएगी, कुर्सी से उछक जाएंगे आप लोग। रीएफिलिएशन अभी तक क्यों नहीं हुआ? 5 साल के लिए आईटीआई दी जाती, कहीं भी हो, कहीं भी हो दुनिया की, कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, 5 साल के लिए एफिलिएशन दिया जाता है। आपने कितने 5 साल में एफिलिएशन किया, कितने रीएफिलिएशन किया है आप? जवाब दीजिए। कितने बार आप एडमिशन होने के पहले आईटीआई को चेक करना होता है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ लड़कों के लिए पढ़ाने की सुविधा है कि नहीं है, वो आईटीआई बची है, वो इंस्टीट्यूशन बचा है कि नहीं बचा है? कितने बार आप आते हैं, कितने बार आपने चेक किया है, बताइए आप। फंस जाओगे। ये अगर भोले भाले लोग शिक्षक हैं, ये लड़ाई करना नहीं जानते हैं, ये देश को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर ये कोर्ट में चले गए ना तो जवाब नहीं दे पाओगे, ये लिख के ले लो। चलिए तीसरी बात पे आते हैं आप, कि किस रूल में आपने लिखा था कि आपको आईटीआई एक्ट क्यों दिए थे? चलिए अब पुरानी चीजें हो गई कि 1.07 एकड़ जमीन में आईटीआई चलाना है, तो आईटीआई के लिए फंड कौन देगा? स्कॉलरशिप आपने बनाया, क्या बनाया? स्कॉलरशिप की स्टेट में देंगे। और ये जो पीएम के DDQ जो आप चलाते हो, स्किल इंडिया के जो प्रोग्राम चलाते हो, जरा मेरे को बताना कितने लोग जो है जॉब में काम कर रहे हैं और कितने स्किल हैं 3 महीने के कोर्स में, और जो आईटीआई वाला है उसका डेटा उठाना, 2 साल 1 साल वो आईटीआई पढ़ा हुआ है, वो कितना स्किल है और वो कहाँ काम कर रहा है, उसकी क्षमता और 3 महीने के कैप्सूल के कोर्स में आप लगा लेना। स्किल में चूंकि आपको पैसा खाना है, आईटीआई में आपको पैसा मिलेगा ही नहीं, तो आप लोगों ने स्किल चला दी, जबकि सबसे ज्यादा स्किल कौन सा होते हैं? आईटीआई के बच्चे, क्योंकि वो साल भर 2 साल भर पढ़ते हैं और जानते हैं। आप बीए बीकॉम बीएससी वालों को उठा करके ले आए, 3 महीने का कोर्स करवाए, आप बताइए
पढ़ाने का पैसा है, सेंटर बनाने का पैसा है, जो कॉर्पोरेट लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं उनको पैसा, पानी की तरह पैसा बह रहा है। यही पैसा अगर ITI में बहता ना तो आज इंडिया पता नहीं कहां चला जाता। जापान क्यों आगे है, कोरिया क्यों आगे है, इजराइल क्यों आगे है? आपको पता है? क्योंकि वहां स्किल है, वहां आपके जैसे कोर्सेस नहीं चलते हैं। तो आप लोग ये हार जाओगे। और जो तीसरी चौथी बात आप लोगों ने लिखा है ना, ये शिफ्ट बंद करवाने का अधिकार, तो आप अपने बताइए क्या लिखे हो नियम में, क्या लिखे हो नियम में कि 1+1+1 कितनी जगह? इलेक्ट्रीशियन के मान लीजिए 98 स्क्वायर मीटर, कितने फैकल्टी? 1 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल। आपने क्या बोला कि आप जगह भी कम करेंगे, आप फैकल्टी भी कम करेंगे और आप बैच भी कम कर देंगे। और कौन सा आपने नियम लगाया उसमें? कोरोना। तो कोरोना तो खत्म हो गया है, कोरोना खत्म हो गया है। आपके पास इस चीज का सबूत है कि कोरोना खत्म हो गया है? क्योंकि आपने ITI की एग्जाम करवा रहे हो। जब ITI की एग्जाम अभी हो रहा है, जो बचे हैं थोड़े बहुत करवा रहे हो आप लोग, तो फिर वो कोरोना के चक्कर में क्यों? अगर कोरोना वहां टेट बढ़वाएंगे, पढ़ाएंगे तो वहां भी बढ़ेगा और यहां भी बढ़ेगा। यहां तो और बच्चों की भीड़ होती है। असलियत बताइए ना कि क्यों बंद करवा रहे हैं। और ये टेट बंद करवाने का वो नहीं है आपको अधिकार। आप ये रोक लगा सकते हैं कि आगे नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये अधिकार क्षेत्र नहीं है कि आप टेट बंद करवा दें। अगर आपने टेट बंद करवाया तो जो 3rd शिफ्ट का मशीन है और जो जगह लिया वो आपको भरपाई करना पड़ेगा। कोर्ट में आप हार जाओगे। आप वीरेश सिंह से हार जाओगे कोर्ट में तो बहुत बड़ी बात है। और हारोगे आप, इतने केस हो जाएंगे ना कि रिटायरमेंट हो जाओगे, पेंशन बंद हो जाएगी। हर स्टूडेंट तैयार हुआ है यार, हर स्टूडेंट तैयार हो रहा है, हर जगह पे इंडिया में केस करेगा आप लोगों के ऊपर। तो आप समझिए, इतने दिन हो गए हैं, भारत का भविष्य सड़क पे घूम रहा है, पैदल मार्च निकाल रहा है, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं है, गाड़ी मोटर चल रही है। खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो 302 का मुकदमा लगेगा। ये आप मान के चलिए। आप मरवा रहे हैं बच्चों को, संचालकों को इस ठंड में। आप तो छुट्टी लेकर के दिवाली में घर में मौज मस्ती कर रहे हैं, आपको क्या पता। और सुना हूं कि मैं आप इनको जो है तो हरियाणा या कहीं बॉर्डर पे रोकने वाले हैं। आपकी है औकात रोकने की? ये स्टूडेंट को रोकने की औकात है? ये घर पहुंच जाएंगे, आपके घर से निकलना बंद हो जाएगा, लैट्रिन बाथरूम सब बंद हो जाएंगे। ये छात्र हैं, सब साथ देगा, पूरा हिंदुस्तान का पब्लिक साथ देगा। और आप गलत हो, मानो गलत हो, आपको माफी मांगना पड़ेगा। आपको इन बच्चों के जो 2-2, 3-3 साल बर्बाद हुए हैं उनका हर्जाना देना होगा, पैसा भी देना होगा। सुधरिए। और ये देखिए कि क्या कह रहे हैं ITI के संचालक। देखिए, सुनिए, आप आंख खोल करके सुनिए, कान खोल लीजिए, जो आपको कान में तेल डलवा लीजिए, जो आपको सुनाई नहीं देता है। गूंगे बहरे हो गए हो आप। सुनिए, ये पूरा राज्य सभा में, विधानसभा में हर जगह का सांसद उठाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप बिजी हो ना, यूपी के प्रभारी हो, चुनाव में आप देना जवाब। अब जब जहां जहां जाओगे आप प्रचार करने, ये स्टूडेंट पहुंचेंगे, रैली में भी पहुंचेंगे, वहां भी आंदोलन करेंगे। मरवाइएगा पुलिस से, उठवाइएगा डंडा एक स्टूडेंट के ऊपर, फिर आपको पता चलेगा। ये DGT के अधिकारी, माननीय मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बता रहा हूँ, PM के अफसर ये झूठ बोल रहे हैं। डेटा निकलवाइए। और मैं बता दूं, अगर गलत है ITI वाला, प्राइवेट ITI वाला, तो बंद करवाइए उसको, उसका नाम शो करवाइए। लेकिन इसने गलती उसने की है, लेकिन करवाई कौन है गलती, ये देख लीजिए क्या बोल रहे हैं।
2 साल की ITI, 2 साल की ITI, 4 साल में होना देखते जाइए, खिलवाड़ कर रहे हैं भारत के भविष्य के साथ में। अभी सांकेतिक ये था आंदोलन, अभी पूरे पैन इंडिया के ITI के स्टूडेंट उतरेंगे ना सड़क पे, हर जगह से घेराव करेंगे ना, तो बोलती बंद हो जाएगी। और ये गलत जो है आप लोगों ने किया, आप गलत हो। और आपने जो प्रेजेंटेशन और ये बार बार बात बताते रहते हो ना कि ये फला ITI वाला गलत है, ये देखिए मैंने उसका रीअफिलेशन का डेटा निकाल करके ये डीअफिलेट कर दिया, इनको अब अफिलेट कर दिया, इनका अफिलेट कर दिया, इनका अफिलेट कर दिया, फिर पैसा लेकर के आप क्यों उसका चालू भी कर देते हो। तो जो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है आपकी, वहाँ पे जो कौन कौन आया है, आपके अधिकारियों से मिला है, सब डेटा मिल जाएगा। आपके यहाँ के जो अधिकारी तमाशा किए हैं वो सब मिल जाएगा। कोर्ट सब कुछ मांग लेगा, क्योंकि कोर्ट स्टूडेंट के साथ में गलत नहीं करने देगा। अब तैयारियां हो रही, कोर्ट जाएंगे ये। और हर जिले पे जो ITI है ना, हर जिले पे स्टूडेंट लगाए गए। आप लोगों के पूरे बाल सफेद तो हो गए हैं, एक बाल भी नहीं बचेंगे। हर जगह पे कोर्ट केस पे जाओगे आप। अब जिला स्तर पे जो कोर्ट है वहां भी आप PC करने जाओगे। बंद हो गया काम धाम आप लोगों का। अभी भी टाइम है। और ये मैं गलतफहमी में मत रहिएगा, किसी ITI वाले बच्चे को आपने अगर हरियाणा के बॉर्डर पे या दिल्ली के बॉर्डर पे कहीं भी रोकने की कोशिश किया तो मैं कोर्ट केस करूंगा और मैं आऊंगा। मैं इतना बता दे रहा हूं आपको। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते हो, अगर जवाब देने में मादा रखते हो तो दो मेरे को जवाब आप, और करो मेरे ऊपर कोर्ट केस। मैं आपको मजा चखा दूंगा, मैं इतना बता दे रहा हूं। मैं कंसल्टेंट हूं, लेकिन ये मैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूं एजुकेशन के लिए। और ITI भर का नहीं, मैं CBSE, ICSE, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एजुकेशन का जितने भर सेक्टर है सब में मैं कंसल्टेंसी करता हूं। कोई अपराध नहीं करता हूं, मेरी वेबसाइट है। जिनको नॉलेज नहीं है उनको मैं अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता हूं। किसी ITI वाले से पूछ लीजिएगा कि बीरेश सिंह कितना पैसा लिए हैं। मैं ग्रुप चलाता हूं। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोगों को पता भी नहीं होगा, सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप बीरेश सिंह ने चलाया ITI सॉल्यूशन के नाम से। फिर सरकार को बोला कि आप जिले वाइज चलाइए, जोनल वाइज चलाइए। पहले इनको मैंने प्लेटफॉर्म पे लिया, खड़ा किया हूं मेल के थ्रू, और इनको मैं फ्री में जवाब देता हूं। मेरे 2-2, 3-3, 4-4 लोग लगे हुए हैं। जो आप जवाब नहीं दे पाते हो वो हम जवाब इनको देते हैं। हम बताते हैं इनको कि आप ऐसा करो, ऐसा ना करो। हर संगठन कुछ लोग हैं अपवाद, मैं मानता हूं, लेकिन सब नहीं है। और जो अपवाद हैं उनका मैं खुद खुलासा कर रहा हूं। खुद मैं आपके देखना, अब मैं वीडियो में ले आऊंगा। हमारा डिसीजन परसों का, लेकिन गलत आप मत करिए, ये देखते जाइए और सुनते जाइए। आप लोग स्टेटों से, सभी जो है जनपदों से, सभी जिलों से, सभी संभागों से अपील करता हूँ, आप कल फरीदाबाद में इकट्ठे हों और फिर परसों हम जनता मिलकर पूछ करें। धन्यवाद। आप सर अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं प्राइवेट ITI एसोसिएशन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। और आज हम जो पद यात्रा, भीड़ देख रहे हैं, प्रदेश के मोरा में लड़के जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र प्रताप जी जो प्रदेश सब अपना काम छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं पद यात्रा के, और वहाँ से सफल। आज तो संडे है, आप घर में छुट्टियां मना रहे होंगे अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ आप पिकनिक मना रहे होंगे, फिल्में देख रहे होंगे, दीपावली की खरीदारी कर रहे होंगे। और इनके पिताजी क्या कर रहे होंगे, इनकी माँ क्या कर रही होंगी, आपको पता है क्या? रात को ठीक से ये सो नहीं पाते हैं कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। आपका बच्चा घूम रहा होगा बड़ी बड़ी कारों से, इनके बच्चे पैदल चल रहे हैं, देखिए तो पैर में छाले पड़ गए हैं। और आपके कान में भाई साहब छू तक नहीं रेंग रही। अब नहीं तो कभी नहीं। मेरे कितने निर्दयी हो गए हो आप लोग। मेरा अपना आह्वान है,
छात्रों से शब्द छोटे पड़ जाएंगे अगर मैं बोलूंगा मेरा तो। आह्वान इस बात का, जागिए, अब आखिरी पड़ाव पर कहीं है, ऐसा ना हो जरूरत है कि भारत का भविष्य पूरे देश में खड़ा हो जाए। जंतर मंतर पर अभी एक नासूर दिल्ली का किसान आंदोलन बना हुआ है, हमारा जो आखिरी कहीं पड़ाव है, छात्र आंदोलन बना हम लोग एकत्र होने जा रहे हैं। तो सोचिए। हजारों की संख्या में अभी एक केस और मैं बता दूं अपना कि मध्य प्रदेश एसोसिएशन के अध्यक्ष ने हमको बताया कि भोपाल में एक प्राइवेट आईटीआई वाले ने आत्महत्या कर ली। सभी आईटीआई और क्यों किया आत्महत्या? क्योंकि गार्जियंस उसके ऊपर दबाव डाल रहे थे कि मेरे बच्चे की परीक्षा कब होगी, क्यों नहीं हो रही। मैं आह्वान कर रहा हूं तमाम इसके कारण शर्मिंदगी न महसूस हो, उसने आत्महत्या कर लिया। हु इज पर्सन रिस्पॉन्सिबल? यू। छात्रों सहित अभी केस नहीं हुआ, सरकार की नीति है, ये केस लगवाया जाएगा, बहुत जल्दी लगवाया जाएगा। अगर सुनवाई नहीं होगी तो आना जवाब दे मेरा देना, एक ही सवाल भोपाल के सरकार कोर्ट में आना, आप जवाब दे सरकार देना। चाहती क्या है? एक तंत्र ऐसे हर जगह से खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो फिर आप जवाब देते हुए आपको नहीं बनेगा। उधर आपका जो है हाथ जोड़ रहा हूं मैं, बढ़ाने की बात कर रही है।